हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 5वां अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, 5वें अध्याय में 5.1 प्रश्नावली सवाल बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर कोई समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 और ये nवां पद तक लिखा हो तो अभी हम कहेंगे इसका nवां पद निकालने के लिए तो उसका एक फार्मूला होता है an इजकल टू a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू में d। ठीक है, चलिए आपको पहले बताते हैं इसमें a n और ये d n ये सब है क्या। देखिए a n क्या होता है, जो nवां पद का मान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कह दें कि 200 किस नंबर पे आएगा तो वो 200 जो हमारा a n होता है। ठीक है, जैसे एक हम लिख के ही बता रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं। मान लीजिए 2, 4, 6 डॉट डॉट करके अभी कहते हैं कि ये 250 किस नंबर पे आएगा। तो यहाँ से देखिए ये आगे वाला जो पद होता है वो हमारा ए होता है, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए सार्वंतर डी, जिसे सार्वंतर डी बोलते हैं। सार्वंतर डी क्या होता है, पिछले पद में से आगे वाला माइनस किया जाता है, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। और सार्वंतर डी अगर बराबर है तभी आपका समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यानी 6 में से 4 करेंगे तब भी 2 ही आना चाहिए, और 2 आ भी रहा है यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए सार्वंतर डी यानी डी की वैल्यू क्या है, 2 है। और देखिए यहाँ से n हमें फाइंड करना है, यानी ये पूछा है किस नंबर पे आएगा। ठीक है, अगर इस रूप से क्वेश्चन पूछे कि 2, 4, 6, 250 ये किस पद पे आएगा तो हमें फार्मूला लगाना है ये वाला, और यहाँ से देखो n बराबर यही ज्ञात करना हमें, और ये जो मान दिया है ये किसका है, an का। an यहाँ पे कितना दिया है 250। ठीक है, तो आपको इसमें समझ में आया। पहले हम a और d, an क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अभी देखो एक और ऐसे श्रेणी लिख देते हैं। अगर लिख दें 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट, ये लिख दे 54, ये 54वां पद लिखे हैं, 54वां पद। ठीक है, देखो एक श्रेणी है और आपसे पूछा जा रहा है 54वां पद क्या होगा। तो यहाँ से a और इस d और n क्या है, देखो ये आपका यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 3, और d बराबर क्या निकाल लेंगे आप 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, यानी d का भी मान यहाँ से 3 मिला। अब देखिए ये 54वां पद, जहाँ 54वां पद लिखा हो वो हमारा होता है n बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे an फाइंड करना है। ठीक है, यानी a54 आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब चलिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रहे हैं। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का एक प्रारूप जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। देखो समांतर श्रेणी यानी एपी को हम लिखते हैं a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये कैसे लिखा गया है, ये आपका a जो होता है पहला पद है। ठीक है, और ये सार्वंतर d अगर उसमें जोड़ते जाएंगे तो दूसरा पद मिलता चला जाएगा। देखिए सार्वंतर d सब में जोड़ा गया, यहाँ 1d था, यहाँ 2d, यहाँ 3d, ऐसे बढ़ता गया। अब देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, 5वां पद है। तो सब पद में हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, पहले पद में केवल अकेले a है, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d है। देखो तीसरे पद में यानी 3 से कम, चौथे पद में यानी 4 से कम। ठीक है, 5वें पद में यानी 5 से कम a प्लस 4d। इसी तरह भी हम कहेंगे 50वां पद लिखो तो क्या होगा 50वां पद। 50वां पद हम क्या लिखेंगे a प्लस 49d। देखो इसी तरह हम करेंगे आगे। अब चलिए हम सवाल पे आते हैं 5.1 की पहली सवाल पे। देखिए क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, तो यहाँ सीधा सीधा हमें प्रथम किलोमीटर यानी a बराबर क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका a बराबर दिया है 15। अब देखिए उसमें बोला है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है, यानी अतिरिक्त मतलब यहाँ पे हमें d दिया है। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 है तो वो d आपका जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो हमारा 8 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से बोला गया था कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए बना लेते हैं।
अगर आपका देखिए हम यहीं से डायरेक्ट आपको करते हुए चल रहे हैं, देखो ए बराबर है 15 कामा ए प्लस डी, ए आपका 15 है प्लस डी आपका 8 कामा, अब देखो ए प्लस 2d यानी 15 प्लस 2 गुणे 8, एक और लिख लेते हैं 15 प्लस 3 गुणे 8, इसे हल कर लो एक बार, ये 15 8 23, ये 8 दूनी 16, ये आपका 31 हो जाएगा, और ये 8 त्रिक 24, 24 5 29, और ये 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 8 8 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी ये आपका समांतर श्रेणी है, ये इसे आप n वां पद तक निकाल सकते हैं। ठीक है, यही आपको लिखना था एपी बस इसमें। ठीक है, और इसका रीजन देखो, ये एपी है, समांतर श्रेणी है, आप रीजन भी बता सकते हैं, जहाँ पे ए बराबर 15 था, और अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे डी बराबर, तो 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 आ रहा है सब में, यानी सर्वांतर डी सब में 8 आएगा। देखिए अगर D2 निकालें यानी दूसरा मान निकालें डी का, तो 31 माइनस 23 करेंगे तब भी आपका 8 आ रहा है, यानी ये आपका समांतर श्रेणी है, यही आपका रीजन है कि नहीं ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, देखिए हवा का हम आयतन जो हम मान लेते हैं यक्स, यानी कोई भी चीज़ में अगर हवा भरा है तो वो उसका आयतन ही रहेगा। ठीक है, अगर भरा हुआ है तो आयतन ही निकालते हैं, तो देखते हैं आयतन अगर मान लेंगे यक्स, सवाल इसकी दूसरी है, माना बेलन का आयतन यक्स। ठीक है, यक्स मान लिए, तो ये बोला गया कि हर बार जो हमें 1/4 भाग इसका निकल रहा है। ठीक है, देखिए हम अगर पहले लिखेंगे यक्स माइनस इसी का 1/4 भाग, यानी यक्स का ही 4/4 भाग निकल रहा है, तो ये क्या निकलेगा, क्या हो जाएगा, देखिए 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x होगा, माइनस ये x और होल अपान 4। अब क्या मिला हमें यहाँ से 3x अपान में 4। ठीक है, इसी तरह देखो इसका भी चौथाई निकालना है, तो क्या करेंगे 3x अपान 4 और इसका चौथाई, यानी इसी का चौथाई माइनस करना, तो यानी किसी का भी चौथाई माइनस करने के लिए उसमें 1/4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा 3x अपान में 4, और ये आपका हो जाएगा माइनस 3x, और ये 4 4 जा 16, यानी 4 4 16। अब इसे हल करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा, तो 4 4 16 और 3 इसमें कर देंगे तो ये 12x हो जाएगा, माइनस 16 का नाम 16, एक ऊपर गुणा करेंगे तो ये ओनली 3x। ठीक है, अब ये देखिए घटा देंगे तो आ गया 9x अपान में 60। ठीक है, अब हम इसे श्रेणी के रूप में लिख लेते हैं, देखिए क्या होगा, आगे वाला x है, x कामा दूसरा पद हमें क्या सॉल्व होके मिला था 3x/4 कामा 9x/16। ठीक है, अब देखिए इसका सारांतर डी हमें बराबर नहीं दिख रहा, इसका सारांतर डी बराबर नहीं दिख रहा, तो इसलिए ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। आप लिखेंगे सारांतर, निकाल के देख लेते हैं हम, D1 बराबर अगर निकालेंगे तो 3x अपान 4 माइनस x करेंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x होल अपान 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो ये इक्वल टू माइनस x अपान 4 आया एक। ठीक है, देखो माइनस x अपान 4 आया, और इसी तरह अगर हम इसका D2 भी निकालें तो देखो 9x अपान 16 माइनस करेंगे 3x अपान 4, इसे सॉल्व करेंगे, इसका भी एलसीएम 16 आएगा, तो देखो 16 यानी 9 16 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वही आएगा, फिर माइनस 4 4 16 4, ये 12x हो गया। अब देखो ये माइनस करेंगे, आपका माइनस में कितना आ रहा है 3x अपान में 16, देखो ये दोनों सेम है नहीं है, यानी इसलिए कहेंगे कि यह देखो
यहाँ पे हम लिख के देते हैं, पेज पलटना पड़ेगा तो इसी में बता देते हैं। यह एपी नहीं है, एपी नहीं है क्योंकि सार्वांतर बराबर नहीं। ये इसका रीजन है, देखो ठीक है। अब चलिए हम अगली सवाल पे आते हैं। सवाल तीसरी है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पे दिया 150 आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन। ए इक्वल टू है आपका 150 और डी इक्वल टू वहाँ पे 50। तो सीधा सीधा इसका सर्वांतर डी बोला है ये 50 है, तो ए पी हम निकाल लेंगे सीधे सीधे। 150 ए वाला पद होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तो 150 प्लस 5 कर दो, कमा 150 प्लस 2D मतलब 2 गुणे 50, तो ये क्या हो जाएगा आपकी ए पी, ठीक है। ये 150 कामा ये देखो 200 हो जाएगा, कामा ये 250, देखो 50 दूनी 100 और 100 150 जोड़ेंगे 250, यानी ये आपका समांतर श्रेणी है। आप लिखेंगे यह एपी है क्योंकि सार्वांतर, यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे आप, सार्वांतर बराबर है, ठीक है। इसका सार्वांतर बराबर है। अब चलिए अगली सवाल देखते हैं, गर्मी बहुत हो रही है। अगली सवाल है आपकी, देखिए प्रत्येक ये है आपकी खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ये 10,000 की राशि 8 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला आपका होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, यानी ए इक्वल टू फार्मूला पी कोष्टक में 1 प्लस दर को आर से दर्शाते हैं अपन 100 और समय को एन से दर्शाते हैं। जहाँ पे आपको पी इक्वल टू दिया है 10,000 और आर इक्वल टू दिया है 8 और आपको क्रमशः एन बराबर पहला वर्ष दूसरे और तीसरे में से निकालने के लिए बोला है। तो उसके बाद वही देखना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलिए देखते हैं, अगर हम लिखेंगे पहले लिखेंगे तो ये 10,000 कोष्टक में 1 प्लस आर यानी 8 अपन में 100 पावर 1 कामा 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 2 कामा फिर से 10,000 कोष्टक में 1 प्लस 8 अपान में 100 अपान 3। तो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे इसकी घात बढ़ती जा रही है, ठीक है, यानी इसका सार्वंतर में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे इन सवाल को बिना सॉल्व किए, क्योंकि यहाँ पे हमें सवाल सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही, क्योंकि आपको बताना है केवल यही कि सार्वंतर डी है कि नहीं। अगर आप हल करना भी चाहते हो तो देखो यहाँ पे एक स्टेप आपको हम करके बता देते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 108/100 आएगा और कामा 10,000 कोष्टक में 108/100 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, कामा 10,000 कोष्टक में 108/100 का क्यूब हो जाएगा। यही बस आपको 2 बार गुणन करके सॉल्व करना है, 3 बार गुणन करके सॉल्व करना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है इसमें नहीं, बाकी आपको बता देना है कि सार्वंतर डी बराबर नहीं है, सार्वंतर डी बराबर नहीं है, इसलिए
यह AP नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारांतर D निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको दिया गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो देखो, दूसरी का पहली सवाल है आपका, दूसरी में पहली सवाल में आपका A बराबर दिया है 10 और D बराबर भी आपको 10 दिया है। ठीक है, तो आपको 4 पद बोला है, तो हम AP का पहले आपको 4 पद लिख के दिखा देते हैं। A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D। देखो 4 पद हो गया। ठीक है, अब देखिए A का मान जहाँ पे 10 था कामा 10 प्लस 10 D का भी मान है, फिर 10 प्लस 2 गुणे 10 कामा 10 प्लस 3 गुणे 10, यही सॉल्व कर दो। 10 हुआ कामा ये 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 से 30 हो जाएगा, और ये 10 से 30 और 40 हो जाएगा, यानी हमें समांतर श्रेणी ये 4 पद मिल गया पहले से। ठीक है, अब देखिए दूसरे में A बराबर -2 और D 0 दिया है। इसकी दूसरी सवाल है A इक्वल टू -2 और D की वैल्यू में 0 दी गई है, तो यही पद में हम डायरेक्ट मान रखते हैं -2 कामा -2 प्लस 0 कामा -2 प्लस 2 गुणे 0 कामा -2 और प्लस 3 गुणे 0। तो देखिए -2, ये भी -2 क्योंकि 0 बुरा होगा तो वही होगा। अब देखिए ये भी आपका -2, यानी ये देखो आपका, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो पीछे में से आगे वाला घटाएंगे तो ये आपका सब कट के सेम दिख रहा है, 0 ही होगा। ठीक है, यानी ये भी आपकी समांतर श्रेणी है। ये तो सार्वंतर D दिया ही था, हमें यहाँ नहीं बताना समांतर श्रेणी है कि नहीं। हम समांतर श्रेणी निकाल दी, आपकी AP बराबर यही मिली है, यहाँ बताना ही नहीं है। AP बराबर क्यों निकालना था, AP बराबर आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम सवाल नंबर इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका A बराबर दिया है 4 और D बराबर दिया है -3। तो डायरेक्ट लिखते हैं, यही फॉर्मूला सामने है, जब तक दिख रहा है हम इस पेज पे डायरेक्ट ही कर रहे हैं। A की वैल्यू 4 है, AP लिखे हैं, देखो AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 है कामा A प्लस मतलब 4 प्लस D यानी D की वैल्यू क्या है -3 है कामा 4, यहाँ पे देखो ये माइनस में इसलिए डायरेक्ट माइनस ही कर देते हैं, 2 गुणे 3, इसी 3 का ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, 4 फिर -3 गुणे 3। ठीक है, ये सार्वंतर D है पीछे वाला सब, यहाँ पे देखो। फिर अब देखिए 4 कामा ये सीधा सीधा घटेगा तो 1 बचेगा, और देखिए ये 4 और 3 दूनी 6 में से 4 घटेगा तो 2 बच रहा है। अब देखो यहाँ से आपका 3 त्रिका 9, ये घटेगा तो ये माइनस में 2 बच रहा है देखो, और ये घटेगा तो 3 त्रिका 9 और ये माइनस में 5। ठीक है, ये आपकी AP है। ठीक है, अगर सार्वंतर D आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, सब बराबर ही आएगा देखो, क्योंकि सार्वंतर D -3 है तो -3 ही आएगा। अब इसका हम 4th नंबर सवाल देखते हैं। देखो 4th है आपका A बराबर दिया है -1 और D बराबर दिया है 1/2। तो देखो A कामा ये AP लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, A बराबर A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D। मान रख दीजिए A का मान हमें दिया है केवल -1, फिर ये -1
प्लस डी की वैल्यू 1/2 है, कामा -1 प्लस 2 गुणे 1/2, कामा ए मतलब -1 प्लस 3 गुणे 1/1/2। तो देखो -1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 यानी -1/2 आएगा, कामा ये देखो 2 से 2 कट गया यानी 1 ही आपका आ गया 0, ठीक है, कामा अभी देखो 3/2 यानी 2 यहाँ पे गुणा करेंगे तो -2 प्लस 3 यानी 1/2 आ गया, ये आपकी AP है। फिर इसमें लास्ट इसका फिफ्थ वाला A= दिया है -1.25 और D= दिया है माइनस में 0.25, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट रख रहे हैं, ये आपका क्या है, ए है 1.25 कामा 1.25 प्लस डी -0.25 कामा -1.25 प्लस 2 गुणे में 2 गुणे डी मतलब -0.25 और एक पद और लिखना है, 1 2 3 हुआ तो -1.25 प्लस में 3 गुणे में -0.25, ठीक है। अब देखिए -1.25 कामा ये केवल ऐड करेंगे तो माइनस में देखो माइनस माइनस का दोनों ऐड हो जाएगा, -1.5 आएगा केवल, ठीक है। देखो 25 मिलकर 50 हो जाएगा, ठीक है, 0 पीछे रहेगा तो 0 नहीं लिख रहे हैं, कामा अब देखो ये ऐड करोगे तो 25 दूनी 50 केवल 5 मिलेगा तो माइनस में 1 पॉइंट देखो ये 5 में ऐड होगा तो ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है, कामा ये देखो 25 या 75 ये करेंगे तो माइनस में केवल 2 होगा, ठीक है, यानी 0.0 लगा सकते हो। ये इसका श्रेणी है, ये 4 पद इसके हैं। अब सवाल नंबर इसका हम तीसरा वाला देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक सवाल 4 तक है, 4 कंप्लीट कराते हैं जल्दी जल्दी। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम तथा सारांतर लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी इसका कर लेते हैं सारांतर और केवल A लिखना उसमें। ये है आपका थर्ड का पहला, श्रेणी है आपका 3, -1, -1, -3। तो यहाँ पे A बराबर 3 है और D बराबर 1 -3 करेंगे तो -2, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा, केवल इतना ही करना, आपको A लिखना है और B निकालना। दूसरा वाला देखो इसका -5, -1, -3, -7। देखो A बराबर यहाँ पे है -5 और D बराबर निकालेंगे तो -1 और ये माइनस कोष्टक -5 करेंगे तो देखो ये -1 ये माइनस माइनस मिलके प्लस में 5 तो ये कितना आएगा 4 यानी D का मान 4 है। अब देखिए तीसरा देखिए तीसरा इसका है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ठीक है। अब देखिए A की वैल्यू है हमारा जो एकदम आगे वाली होती है, फिर D की वैल्यू हम निकालते हैं पीछे वाले में से आगे वाला माइनस होता है, तो हर इसका बराबर है यानी डिनोमिनेटर हमारा बराबर सीधा सीधा ऊपर वाले में से माइनस कर दो, ये D की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसका फोर्थ देखिए, फोर्थ नंबर इसका है 0.6, 1.6, 2.8, 3.9। देखो अब यहाँ पे A की वैल्यू है 0.6 और D बराबर निकालेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 1.1 हमें यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा D का मान आ गया। अब देखिए सवाल नंबर आपका फोर्थ है,
सवाल नंबर 4 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। इसमें यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। पहले तो पता करना एपी है कि नहीं, अगर है तो उसका सार्वंतर भी निकालना है, उसके आगे 3 पद और लिखना है। चलिए पेज हमें पलट देते हैं। 5.1 का ये लास्ट है। फोर्थ की पहली क्वेश्चन में देखिए 2, 4, 8, 6। देखिए पहले तो यहाँ पे इसका हम सार्वंतर a बराबर 6 लिख लेंगे 2 और सार्वंतर d निकालेंगे तो 4 - 2 करेंगे। देखो 2 आ रहा है, a d1 निकाल लेते हैं। d2 निकालेंगे तो 8 - 4 करेंगे तो ये देखो 4 आ रहा है। सार्वंतर d बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। रीजन लिखना हो तो लिख देना, क्योंकि सार्वंतर d बराबर नहीं है। हम इसका दूसरा बता रहे हैं। 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, देखो यहाँ पे a बराबर है 2 और d बराबर निकालेंगे, d1 निकालेंगे तो ये d1 है 5/2 - 2/1 करते हैं, कुछ नहीं है तो 5 - 2 दूनी 4/2, ये आ गया 1/2 इसका। फिर अगर हम d2 निकालेंगे तो 3 - 5/2 करेंगे तो ये 6 - 5/2 हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी नहीं दिख रहा था। देखिए श्रेणी यही है आपकी, a1 आप a निकालिए, d1 निकालेंगे 5/2 करके -2 करेंगे। देखिए 1 5 से 5 और 2 दूनी 4, 1/2 आया। फिर d2 निकालेंगे तो तीसरा वाले में से दूसरा वाला घटाएंगे, तीसरे पद से दूसरा वाला पद। ठीक है, तो 3 अपान कुछ नहीं 1 कर लेते हैं, तो 2 3 या 6 और 1 5 5, 2 करना 2, तो ये भी आ गया 1/2, यानी सार्वंतर है ये। अगर सार्वंतर है तो हमें आगे 3 पद और लिखने हैं। तो आप हम पहले काउंट करके बता देते हैं, तो डायरेक्टली हम पद ही लिखेंगे। 1 2 3 4, यानी 5वां 6वां 7वां पद, 3 पद लिखना है। हमें निकालना है A5। A5 क्या होता है, A + 4D। ठीक है, तो जहाँ पे E की वैल्यू हमें दी गई थी 2 है, प्लस 4 मल्टीपल बाई B का वैल्यू क्या मिला है 2। ये 2 से 2 काट दीजिए, तो देखिए 2 हुआ, 2 दूनी 4, यानी 2 आएगा, तो +2 कर दीजिए, तो ये हमें क्या मिल गया 4, यानी A5 बराबर हमें 4 मिल गया। ठीक है, अब देखो A6 निकाल लेते हैं। A + 5D, तो A की वैल्यू हमें पता है 2 है और +5 और D की वैल्यु 1/2 है। तो इसे सॉल्व करिए, 2 + 5/2, तो ये देखिए 2 दूनी 4 + 5/2, यानी ये सीधा सीधा 9/2 आ गया। A7 भी निकाल लीजिए। A + 6D, तो 2 + 6 गुणे 1/2, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 2 + 3 बराबर 5। ये आपकी तीनों निकल गई। देखो पहला वाला क्या है यहाँ पे है, दूसरा इसका यहाँ निकला, 3 पद ये होगी। ठीक है, अब सवाल आगे है इसका। देखिए ये सभी सवाल हम आपको क्रम से लिखते हुए चल रहे हैं, बता रहे हैं। थर्ड आपका -1, -2, -3, -2, -1.2 है। देखिए गलत लिख रहे हैं हम, -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है, -7.2 ... यहाँ देखो a बराबर अगर लिखेंगे -1.2 तो d बराबर होगा -3.2 और आगे वाला पद घटाएंगे माइनस कोष्टक में -1.2। ठीक है, देखो ये -3.2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो 1.2। अब देखिए ये माइनस ये प्लस तो घटेगा ही, तो ये 3 में से 1 घटेगा तो -2, 0 आ रहा है। ठीक है, और D1 है तो हमें D2 भी निकालना है, पता करने के लिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, देख लीजिए ये D1 निकाले हैं। ठीक है, यानी A2 में से A1 माइनस किए हैं,
अब हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी -5.2 माइनस करेंगे -3.2 को, तो देखिए -5.2, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 3.2, इसका भी देखो 2 ही आ रहा है माइनस में, यानी ये समांतर श्रेणी है। तो हम इसका भी आगे वाला पद निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 इसमें दिया, A5 A6 A7 इसमें भी निकालना। तो यहाँ से A5 बराबर A + 4D, जहाँ पे A की वैल्यू हमें क्या मिली है -1.2 है, प्लस 4 मल्टीपल बाई D की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, अब देखिए D की वैल्यू रख दिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -1.2, ठीक है, -1.2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस में, 4 2 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसमें ऐड होगा तो ये 8 और 1 ये मिलके 9 हो जाएगा और पॉइंट में 2। अब यहीं से निकाल लो A6, ठीक है, A6 निकालेंगे तो A + 5D, तो A की वैल्यू है माइनस में 1.2 प्लस 5 मल्टीपल बाई माइनस में 2, तो -1.2 और ये माइनस में ही आएगा, 5 दूनी 10, यानी ये इसमें जोड़ेंगे तो -10 एक ये हो जाएगा 11.2। ठीक है, अब देखिए हम यहीं पे एडजस्ट करते हैं A7 भी, A7 बराबर A + 6D होता है, तो A7 बराबर नहीं उतारते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं माइनस में 1.2 प्लस 6 मल्टीपल बाई माइनस में 2 है। ठीक है, ये 2 है। अब देखिए -1.2 ये भी माइनस में 12 आएगा, तो 12 1 13.2। ठीक है, यही देखो हमारे तीनों मान मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं। आगे का इक्वेशन है, श्रेणी इसका है आगे की, माइनस में 10, -6, -2, -2। अब देखो ये आपका है A बराबर यहाँ पे भी 10 है, और D1 बराबर निकालेंगे तो -10, और ये माइनस और 10 ये प्लस हो जाएगा 10, तो ये कितना आएगा प्लस में 4, और D2 भी निकालेंगे तो माइनस में 2, और ये माइनस है तो प्लस में 6 हो जाएगा, तो ये भी 4 आ रहा है। ये भी आपका सर्वांतर D बराबर है, यानी आगे का निकालना है। 1 2 3 4 ये भी 4 पर दिया, तो A5 निकालेंगे तो A + 4D, A का मान हमें क्या है माइनस में 10 है, प्लस 4 गुणे D का भी 4 है, तो -10 प्लस में 16, ये कितना आया प्लस में 6। अब देखिए A6 भी निकालो, A + 5D, A का मान माइनस में 10 प्लस 5 गुणे 4, ये आपका आ जाएगा देखो -10 और प्लस ये 20, तो ये कितना हुआ प्लस में 10। ठीक है, अब हम यहाँ से A7 निकाल लेते हैं। A7 निकालेंगे तो A + 6D, ठीक है, A का मान हमारा -10 है, और 6 मल्टीपल बाई D का मान 4 है, -10 गुणे 6 चौक 24। देखो अब ये घटाएंगे 24 में से 10 तो कितना आएगा 14। ठीक है, ये देखो तीनों मान हमें मिले हैं, और इनका यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों निकाले हैं। अब हम अगला देखते हैं। आगे इसका 5th वाला है 3, 3 प्लस रूट में 2, 3 + 2 रूट 2, 3 + 3 रूट 3। देखो A बराबर यहाँ पे 3, और D1 बराबर निकालेंगे तो 3 प्लस रूट में 2 करेंगे -3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -3, ये माइनस प्लस कटा, D1 बराबर क्या मिला हमें 1 रूट में 2, और D2 भी निकाल लेते हैं, 3 + 2 रूट में 2 माइनस करेंगे 3 - रूट प्लस है तो √2। अब देखो
एक बार हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे जब, तो 3, देखो यहाँ पे A3 में से A2 माइनस कर रहे हैं, A3 आगे लिखें, A2 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस था इसलिए हम कोष्टक कर दिए। तो यही कोष्टक एक बार खोलते हैं बस। कट गया। अब देखो 2√2 में से एक √2 निकलेगा तो सीधा सीधा आपका एक √2 बचेगा, यानी यहाँ पे सार्वंतर समान है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 1 2 3 4, तो A5 ये भी निकालेंगे। A5 निकालेंगे, देखो A5 निकालेंगे तो A+3 है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। A5 है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे D वाले में, ठीक है। बस देखो यही बढ़ता जाएगा और कुछ है नहीं, 3 + 4√2 हो जाएगा। अब A6 निकालेंगे तो 3 + 5√, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे, वही मतलब है 2 यहाँ पे रहेगा, सार्वंतर D यानी 2 है। फिर A7 3 प्लस में 5 के स्थान पे ओनली केवल 6 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हुआ। इसका 6 वाला देखते हैं। 6 क्वेश्चन है इसका 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 4 टाइम डॉट। ए बराबर यहाँ पे 0.2 लिखेंगे तो D1 बराबर निकालेंगे 0.22 माइनस 0.2। देखो ये माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, इस 2 में से माइनस होगा तो 0.02 आएगा, ठीक है। और D2 निकालेंगे तो देखो 0.222 माइनस करेंगे 0.22, तो देखो ये इसमें से माइनस करेंगे तो 0.002 आएगा। ये समान नहीं दिख रहा है, तो यानी समांतर AP नहीं है। सीधा सीधा लिखेंगे AP नहीं है, ठीक है। AP नहीं है, जो ये निकाले सब AP है। देखो अब आगे वाला देखते हैं। 5th इसका है, ये 5th ही तो बताए हैं, ये हम सिर्फ बताएं, ये 7th आपको बताना है। तो 7th देखिए 0, -4, -8, -12, तो A = 0, तो D1 निकालेंगे तो -8, ये माइनस माइनस देखो +4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 4 आएगा। और D2 निकालेंगे तो सॉरी, ये तो हम D2 ही निकाल दिए हैं, तो D1 यहाँ पे कर लेते हैं। तो D1 -4 अपन इसका -0 करेंगे तो ये भी आपको माइनस में 4, यानी ये भी AP है, यानी AP है। तो इसका आगे वाला पद हम निकालते हैं। ये 4 पद इसमें भी दिया है, यानी A5, A6, A7 निकालना है। A5 यानी A+4D, तो 0 + 4 मल्टीपल बाई D माइनस में 4 था, तो ये 0 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, -4 = 16। तो A5 = 0 + 5 मल्टीपल बाई माइनस में, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 4 पंजे माइनस में 20, तो ये A6 है। A7 हो जाएगा 0 प्लस में 6 मल्टीपल बाई माइनस में 4, तो आ गया माइनस में 24 हो गया। अब हम इसका 8वां देखते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, चलिए देखते हैं। आप सभी के लिए हम गर्मी में भी बता रहे हैं सवाल। प्लीज़ समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इसका 8वां क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। देखिए इसका सभी सेम दिख रहा है, तो A बराबर -1/2 और D1 निकालेंगे -1/2, ये +1/2 हो गया, ये कट के सीधा सीधा 0 आ रहा है। और D2 भी आपका वही आएगा -1/2, ये प्लस हो जाएगा 1/2।
तो सीधा सीधा देखिए ए बी कट के कितना आ रहा है 0। तो देखो सब सेम दिख रहा है, तो सीधा सीधा आप वही करेंगे, A5 भी लिख देंगे -1/2 कामा A6 भी लिख देंगे -1/2 और A7 भी लिख देंगे -1/2। अगर आप इस पे करेंगे तब भी वही मतलब आएगा, क्योंकि यहाँ पे D आपका 0 मिल रहा है, A की वैल्यू जो रहेगी वही आगे आता ही रहेगा, D वाला सब 0 होता चला जाएगा पीछे वाला, तो डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे का बताते हैं क्वेश्चन इसका 9th वाला। वन कामा 3 कामा 9 कामा 27 A इक्वल टू 1 और D1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और D2 इक्वल टू 9 माइनस 3 करेंगे तो ये 6 आएगा। आप लिखेंगे AP नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, यही इसका रीजन है। ठीक है, अब इसका 10वां नंबर देखते हैं। A कामा 2A कामा 3A कामा 4A डॉट डॉट डॉट। ठीक है, A बराबर A। ठीक है, A बराबर A दिया है और D बराबर आप निकालेंगे 2A माइनस A। ठीक है, D बराबर निकालेंगे तो 2A माइनस A करेंगे तो A मिल रहा है, तो D1 है ये, और D2 निकालेंगे तो 3A माइनस 2A बराबर क्या दिख रहा है, और 3A माइनस 2A करेंगे तो ये ओनली AB, यानी ये भी समांतर श्रेणी है, यानी ये आपका AP है। तो A5 निकालेंगे, देखो 1 2 3 4, चौथा क्या है 4A, पांचवा सीधा सीधा 5A होगा, छठवां A6 6A होगा और A7 आपका 7A होगा। बस अब हम आपको इसका 11 नंबर बताते हैं। 11 आपका है A कामा A स्क्वायर कामा A क्यूब कामा A पावर 4। अगर इसका पहला पद A मानते हैं, सार्वंतर D बराबर A2 यानी A स्क्वायर माइनस A करते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली A कॉमन होगा, तो यानी A माइनस 1 और D2 निकालेंगे तो A क्यूब है माइनस A2, यहाँ से भी अगर A स्क्वायर कॉमन करेंगे तो A माइनस 1 आ रहा है, लेकिन ये देखो आगे वाला सेम नहीं है, आप लिखेंगे AP नहीं, क्योंकि सार्वंतर D इसका भी बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 12वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आपका क्या है, 2 कामा रूट में 8 है कामा रूट में 18 है कामा रूट में 32 है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहले यहाँ से हम चेक कर लेते हैं ये आपका AP है कि नहीं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो इसे और लिख लो, ये 2 और ये हो जाएगा आपका 2 कामा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 9 18 3 कामा 2 और ये हो जाएगा 4 कामा 2 4 2 16 32। ठीक है, ये आपका इसे शुद्ध लिखा गया। A बराबर आपका क्या है रूट में 2, तो D1 निकालेंगे तो 2 माइनस रूट 2 करेंगे तो इसका भी रूट में 2 आ रहा है घटाने पर, और D2 निकालेंगे तो 3√2 माइनस 2√2 करेंगे तो वही आएगा, यानी D इसका बराबर ये भी AP ये भी है, तो हम इसका भी आगे वाला पद हम निकाल देते हैं। A5 एक चीज देखो, इसमें रूट में 2 आपका A भी है और D भी, दोनों चीज सेम है, तो A5 अच्छा यहाँ से देख लीजिए क्रम से डायरेक्ट लिख सकते नहीं, चलिए हम निकाल बताते हैं। A5 मतलब A प्लस 4D, तो रूट में 2 प्लस 4 मल्टीपल बाई √2। अब देखिए जो मिल रहा है वही कर देंगे, ये सीधा सीधा इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, A5 आपका ऐसे ही रहेगा। देखो A5 4 रूट में 2 है, अरे सॉरी ऐड हो रहा है, ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 रूट में 2,
A5 क्या है 5√2। फिर इसी तरह A6 क्या होगा 6√2। इसी तरह A7 क्या होगा 7√2। ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट वाला चलते हैं, यानी 13वां। 13 नंबर आपका रूट में 3 कामा रूट में 6 कामा रूट में 9 कामा रूट में 12। ये a इक्वल टू रूट में 3 और d1 इक्वल टू रूट में 16 माइनस 3। ये कुछ भी नहीं माइनस होगा, ऐसे ही रहेगा। d2 बराबर निकालेंगे, ये 9 रूट में इसे 3 भी आप बाहर कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि कोई मतलब है नहीं, ये भी माइनस कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे AP नहीं है। चलिए 14वां देख लेते हैं। 14 आपका ए का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर। देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 5 बच्चे 25 हो जाएगा, और ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 5 बच्चे 25, 7 सत्ते 49। ए बराबर 1 करेंगे तो डी बराबर क्या मिलेगा, देखो 9 माइनस में 1 करेंगे 8 होगा d1, और d2 निकालेंगे 25 माइनस में 9 करेंगे तो मे बी 16 यानी 16। ये भी AP नहीं है। सार्वंतर D बराबर नहीं, इसलिए ये भी AP नहीं है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। लास्ट है 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा 73। ठीक है। अब देखिए 1 कामा 5 बच्चे 25 कामा 7 सत्ते 49 कामा 73। ए बराबर 1 करेंगे तो d1 बराबर 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 आ रहा है, और d2 बराबर करेंगे 49 माइनस 25 पे भी 24 आ रहा है, यानी ये AP है। 1 2 3 4 पद है तो A5 निकाल लेंगे A प्लस 4D करके। तो A का मान 1 है प्लस 4 मल्टीपल बाई D का मान 24 है। तो 1 प्लस 24 चौक 96 होगा, 4 चौक 16, हाँ 96। तो ये कितना आ गया 97। A6 बराबर करेंगे A प्लस 5D। ठीक है। A प्लस 5D तो 1 प्लस 5 मल्टीपल बाई 24। तो 1 प्लस 5 20 की 0, 5 10 1 11, यानी 24 पंजे 110 होता है। 5 20 की 0, 5 10 2 12 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 कैरी है इसका, तो ये 121 आएगा। तो और A7 इक्वल टू A प्लस 6D। तो A का वैल्यू 1 है प्लस 6 मल्टीपल बाई 24। तो 1 प्लस 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 दूँ 14। तो 145 ये आपका 7वां था, 6वां है, 5वां। ठीक है, ये 3 निकाल दिए। आपकी 5.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। अगर समझ में आए तो ही लाइक करना प्लीज़। आपसे निवेदन है कि आप शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए समझ में आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।